इसको खत्म कर दिया, आपका रिश्ता रिवर्स हो गया, गेम चेंज कर दिया पूरा। इसलिए अभी तुरंत फोन लगाए और पूछे अपने काउंसलर से कि मैं अपने बिजनेस में कैसे सफल हुआ। अरे आपसे बोल रहा हूँ, पूछने में क्या जा रहा है, पैसे तो नहीं लग रहे। हाँ, फोन करने में पैसे नहीं लगते, पता लगाओ, अभी फोन लगाओ और पूछो भाई मेरा बिजनेस सफल कैसे होगा। अगर मैं विवेक बिंद्रा आपको आकर के प्रॉमिस दे रहा हूँ 100% मनी बैक गारंटी, वो इसीलिए दे रहा हूँ। हमने मनी बैक गारंटी लॉन्च करी है। व्हाट इज मनी बैक गारंटी? अगर कोई भी हमारे साथ आईबीसी बनता है और वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता। तो नमस्कार, आज कुछ ऐसी बात करने वाले हैं जिससे कि आप लोग भी सोचेंगे कि ऐसा दुनिया में हो सकता है क्या, कि दो बड़े इतने लोगों के बीच में ऐसी फाइटिंग चल रही है। एक संदीप माहेश्वरी जी और दूसरे बहुत कंपनीज ने किया है, उसमें से बहुत सारी कंपनीज के जो ओनर्स है वो आज जेल में है। तो ये एक प्रॉपर स्कैम है जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। फिर सवाल उठता है कि जब ये नीरज है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाए और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे, जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ। मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, और आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी। जब भी आईबीसी के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं। और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूंगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके दोस्तों, क्या ऐसा होना चाहिए? अपने अपने ओपिनियन के माध्यम से दे सकते हैं, ठीक है। अब आप अपने बिजनेस से इसको जोड़ करके देख सकते हैं कि आप लोगों के साथ यदि ऐसा होता तो आप लोग को कैसा लगता। ये डिबेट करने से पहले थोड़ा सा आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं गोपाल दत्त परगाई और आप देख रहे हैं बीमा गुरुकुल। और विवेक बिंद्रा जी और माहेश्वरी जी, इन दोनों के बीच में जो चल रहा है, लेकिन वो ऐसा है नहीं मुझे जहां तक लग रहा है। लेकिन उनने एक ही बात कही है कि भाई जो इन लोगों ने लोगों के साथ किया है, ये जो कहते हैं कि आईबीसी, इसमें कई लोगों के साथ घोटाला हुआ है। आप लोग भी अपने ओपिनियन दे सकते हैं कि भाई मार्केट में हालांकि हर एक को काम करने का अधिकार है, हर एक को काम करना भी चाहिए। और दोस्तों, हम ये बात नहीं कह रहे हैं क्योंकि मैं भी किसी के पक्ष और विपक्ष में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के हमने वीडियो देखे हैं, क्या उन लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए? लोग सुसाइड करने तक उतरे हुए हैं। जो आईबीसी कहते हैं वो लोग आईबीसी के थ्रू वो लोगों से लाखों रुपया चार्ज करते हैं और एग्रीमेंट पर साइन करवाते हैं। ऐसे हमारे पास भी वीडियो आए हैं, कई लोगों ने शेयर किए हैं, तो उन्हीं के वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और उन वीडियो को देख करके आप कमेंट के माध्यम से आप बात करना और सोचना और कहना, कमेंट करना कि ये लोग जो कह रहे हैं ये ऐसा हो सकता है। कई लोगों के कमेंट ये भी थे कि हम देख रहे थे कि ये भी हो सकता है। अपना अपना ओपिनियन भाई किस प्रकार से काम एमएलएम कंपनी काम करती हैं। जो दोस्तों, मैं सबसे बड़ी बात ना ये कहना चाहूंगा कि भाई जो सपना दिखाया जाता है ना, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, क्या ये रियल होता है? मुझे लगता नहीं है कि ये रियल होता होगा। हम भी एक मार्केटिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं। हमने आज तक कभी किसी को इस तरीके से गुमराह नहीं किया है, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये लोग, हम भी देखते हैं कि एक आईबीसी ज्वाइन करो। हमारे पास भी कई बार कॉल आया है कि आप आईबीसी ज्वाइन करिए और करोड़ों रुपया कमाइए, मर्सिडीज में घूमिए। ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन क्या ये सच होता है? और दूसरा, एमएलएम जो कंपनियां हैं, एमएलएम कंपनियों ने हमें भी बड़ा धोखा दिया है। हम भी उसमें धोखे खाए हुए है आदमी है, क्योंकि स्टार्टिंग हमने एमएलएम ज्वाइन किया था, बहुत टाइम हमने भी काम किया, तो लोगों के पैसे हमने अपने जेब से भरे। उस समय जो चेक दिए गए उसमें बाउंस हुए। कंपनियों के पास तो इतना भी पैसा नहीं था कि वो देने के लिए रातों रात इस टाइप की कंपनियां भाग के गायब हो जाती हैं। दूसरी चीज दोस्तों, हम बिंद्रा जी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वो लोग जो लोग बातें कर रहे हैं, जो लोग बात कह रहे हैं कि उनको इस तरीके का फ्रॉड किया गया, उनसे उनकी जो एग्रीमेंट में साइन कराया गया आईबीसी में, और उनके जो चैनल तक डिलीट करवा दिए गए, ये एक बहुत ही मतलब गलत चीज है। अगर मेरा अपना ओपिनियन है, हम किसी के बारे में पक्ष विपक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके की बात हो रही है तो ये मार्केट में सरासर गलत है।
दोस्तों कहीं आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, कहीं आप भी किसी कस्टमर को ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि भाई हम आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा। दोस्तों जो कैलकुलेशन होती हो उसको एक्चुअल कैलकुलेशन ही बताना लोगों को। मैं आप लोगों को भी सतर्क करना चाहता हूँ, यदि आप भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता हैं तो आपको भी सतर्क होने की जरूरत है दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो इस तरीके का मामला आपके ऊपर भी आ जाए, इसलिए मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूँ। क्योंकि हम लोग कई बार होता क्या है कि पेज पर लिख के बताते हैं कि भाई इतना मिलेगा, इतनी कैलकुलेशन जो एक्चुअल इस समय IRR रेट है उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करिए और दावा मत करिए। यदि दावा करना है तो गारंटेड प्लान जीवन उत्सव आया हुआ है, उसमें गारंटी है। बीमा ज्योति, धनरेखा यही एक ऐसे प्लान है जिन पर गारंटी दी जा सकती है। अन्यथा बाकी प्लानों पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से बोनस रेट उस समय जैसा होगा वैसा दिया जाएगा, लेकिन आप गारंटी नहीं दे सकते हैं। कहीं बिंद्रा जी वाली कहानी आपके साथ ना हो जाए। तो दोस्तों ये बात आप खुद सोचिए, अपना ओपिनियन देना। हम लोगों की वीडियो में बीच बीच में उन लोगों की वीडियो में इसमें लगाऊंगा, अपने ओपिनियन सुनना और वीडियो को देखने के बाद आप अपने ओपिनियन देना। हमारा पक्ष में किसी के खिलाफ बात करना उद्देश्य नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना भी यहाँ पर मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, यदि इतनी बड़ी उपाधि आपको मिली है, डॉक्टर जैसी उपाधि, और देश में माने जाने आप मोटिवेशन स्पीकर माने जाते हैं और बिजनेस के बादशाह आप माने जाते हैं बिंद्रा जी, लेकिन ये अगर इस तरीके की आपके खिलाफ अगर बातें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही समाज में एक नेगेटिव इफेक्ट डालने वाली बात हो रही है। तो इसको इस तरीके की बात ना हो, तो इसमें आप भी अपनी सफाई दें कि वाकई में ऐसा है कि नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि एक इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर और इतना बड़ा बिजनेस कोच, मेंटोर अगर इस तरीके की हरकत अगर सामने समाज में आ जाए तो लोग जो मार्केटिंग वाले बंदे हैं उनके लिए बड़ी चुनौती भरा विषय हो जाएगा, बहुत ही चुनौती भरा विषय। और दूसरा, लोग निगेटिव, हमने खुद सर वीडियो देखे हैं लोगों के, क्या ये सही है नहीं है हमें मालूम नहीं है, लेकिन उनका कहना यही है कि वो सुसाइड करने तक तैयार है कि उनके पैसे वापस नहीं दिए गए। तो लोगों ने कर्जा लेकर के पैसे लिए हैं। वाकई में आपकी टीम का हमारे पास भी कॉल आया हुआ था कि ऐसा, हम आपके विपक्ष में बात नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बात कहना चाहेंगे कि इस तरीके की अगर हरकत हुई है तो ये सरासर गलत है, समाज के हित के में भी, आपके हित में भी, मार्केट के हित में भी। और दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को देखें और अपने अपने विचार इस पर रखने का हर एक का उद्देश्य होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर भी करना, ताकि सभी लोगों को पता भी चले और लोग देखें भी। मेरा यही कहना है, ठीक है। और दोस्तों बाकी अपने समस्त भारतीय जीवन बीमा निगम के परिवार से और अपने अभिकर्ता बंधुओं से मेरी एक ही गुजारिश है कि आप जो है इस तरीके की अगर हरकतें आप भी कर रहे हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाइए और इस तरीके की बातें किसी को भी बोलना शोभा नहीं देता है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए या कोई ऐसा आपके साथ कह तो नहीं रहा है कि भाई किसी चीज की आपको चुनौती दे रहा हो, और यदि इस प्रकार की कोई बात होती हो तो हो सकता है आपके खिलाफ भी कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।